अभिषेक दास जी कह रहे हैं कि सुरोही जी का काम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहना है, हालांकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मुझसे ऐसा क्या करवाना चाहते हो जिससे कि आपको लगे कि ये जो बड़ी बड़ी बातें कहना है ये जस्टिफाई हो जाए? आप बताओ। बड़े से जोक मारूं, या फिल्मों में हीरो बन के दिखाऊं, या आज की ही इस खराब व्यवस्था का राष्ट्रपति बन के दिखाऊं, या प्रधानमंत्री बन के दिखाऊं? क्या करके दिखाऊं मतलब? तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब इनकी बड़ी बड़ी बातें ठीक है। उसके पहले आपको भेजे में नहीं घुसेंगी, समझ में नहीं आएंगी, और तब भी आप मान ही रहे होंगे कि हाँ, प्रधानमंत्री है प्रेमजीत सुरोही, अब कह रहा है तो ठीक ही होगा। भाई समझ में तो अब भी नहीं आ रहा है सर। इतने आसान भाषा में तो मैं समझा रहा हूँ, हालांकि फिर भी मैं कह रहा हूँ कि नहीं आएगी, सबको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जितने लोगों की समझने की जरूरत है उतनों को तो आ ही जाएगी। भाई मुझसे मुझसे आप क्या करवाना चाहते हैं? मैंने अपना पूरा जीवन दुखों के कारण क्या हैं, अव्यवस्थाओं के कारण क्या हैं और उसका निवारण क्या है वो खोजने में लगा दिया। इसके साथ साथ आप मुझसे क्या आशा करते हैं कि मैं क्या कर रहा होता? इसके साथ साथ आप क्या चाहते हैं कि मैं 8-10 घंटे जॉब कर रहा होता और तब करते करते ये चीज खोज के देता, तब ठीक था? स्पेशली मैंने खोज के दे दिया तो ठीक नहीं है? मतलब जो डॉक्टर 4-5 साल की डिग्री लेते हैं, मेहनत करते हैं उसमें, तो वो ठीक नहीं है? उन्हें 8-10 घंटे रोज की जॉब करते हुए और डॉक्टर की डिग्री, डॉक्टर की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तब ठीक है? कि देखो, ये डॉक्टर है, 6 साल 5 साल 4 साल ने ऐसे ही बस सीखा है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करी हैं, कुछ करा नहीं है अब तक। अरे भाई, कुछ करने के लिए पहले कुछ होना तो चाहिए। करेंगे क्या? अभी दुनिया में जितने काम हो रहे हैं, क्या उनमें कोई काम ऐसा है जहां मेरी जरूरत है? कि भाई साहब, क्योंकि मैं वहां नहीं हूं इसलिए सब कुछ खराब हो जा रहा है? क्या खेती कम हो रही है? ऑलरेडी मांग से ज्यादा हो रही है अभी जितनी मांग है। क्या इंजीनियरिंग करने वाले लोग कम है? क्या वैज्ञानिक कम है? क्या नेता कम है? क्या लेबर कम है? ठेकेदार कम है? ड्राइवर कम है? पायलट कम है? चोर कम है? भ्रष्टाचारी कम है? माने मुझसे क्या क्या ऐसा चाहते थे कि वो मैं करता और तब मैं कोई बात बोलता और तब आपको वो बात ऐसे ग्रहण हो जाती? तो सोचो थोड़ा सा आप, कम से कम जो आप बात बोल रहे हो तो उसको सोचो भी तो कि क्या बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है? बुद्धराज जी कह रहे हैं कि लग तो ऐसा ही रहा है। हाँ, पता नहीं आप मुझसे क्या करवाना चाहते, थोड़ा बताओ तो। कि अच्छा मैंने क्या किया होता तब आपको लगता कि अब ठीक है, अब बड़ी बड़ी बातें की जा सकती हैं। बुद्धराज जी कह रहे हैं कि जब सब अमीर हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? अब देखो, फिर आप एक जोक मार दे रहे हो, मजाक कर दे रहे हो। भाई काम करके ही अमीर होंगे, बिना काम करे अमीर कैसे हो जाएंगे? थोड़ा सोचो, दिमाग अपनी बुद्धि पे थोड़ा जोर लगा के सोचो कि बिना काम करे अमीर कैसे कोई हो जाएगा? बेसिक एजुकेशन जी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, हाँ वो तो हो गई। अभी नहीं होता है, अभी तो पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी इतनी है कि आप पागल नहीं होने चाहिए और आप दिवालिये नहीं होनी चाहिए। अभी तक की एलिजिबिलिटी यही है। एक और बढ़ा दी है कि आप कितना 3 या 5 साल का या 3 साल से ज्यादा का आपके ऊपर में केस नहीं होना चाहिए, कोई मतलब कोई कोई सजा याफ्ता मुजरिम नहीं होने चाहिए आप। बाकी कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, अभी तो ऐसा ही है जब तक इसमें ये अमेंडमेंट नहीं होता। न्यूज एफएफ जी कह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल को कितने साल हो गए अभी तक परिणाम जीरो ही रहा है। इसी इसी वजह से रहा है कि वो ये बता नहीं पाए कि ये 5 साल के पहले कैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या करके एग्जीक्यूट कर लोगे 5 साल के पहले? और 5 साल पे तो इलेक्शन आ ही जाता है। भाई 5 साल इलेक्शन जो है वो राइट टू रिकॉल ही है ना, एक तरह का। क्या है, एक आदमी जो आज इलेक्ट होके गया और 5 साल बाद वो फिर दोबारा आपके पास में वोट मांगने आ रहा है, तो ये एक तरह का राइट टू रिकॉल ही है ना, कि आपने उसे 5 साल बाद फिर से बुला लिया कि भाई साहब फिर से आ जाओ, और अब हम आपसे राजी नहीं तो आपको वोट नहीं देंगे। ये एक तरह का राइट टू रिकॉल ही है। तो 5 साल का राइट टू रिकॉल तो है ऑलरेडी, लेकिन 5 साल का राइट टू रिकॉल ज्यादा है, मतलब 5 साल ज्यादा समय होता है। जैसे आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां 4 साल में हो जाता है।
तो अगर यहाँ भी 4 साल बाद ऐसे इलेक्शन होते, 4 साल 3 साल में, तो ये राइट टू रिकॉल की तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि किसी को भी चुन के भेजोगे भाई साहब 2-3 साल में तो पता ही चलता है कि कैसा काम कर रहा है। इसलिए आप अमेरिका में देखेंगे कि लगभग राष्ट्रपतियों को 2 कार्यकाल मिल जाते हैं, 4 साल का 4 साल का, क्योंकि एक 4 साल में बहुत ढंग से मालूम नहीं चलता कि इसकी क्या नीतियां हैं, क्या सोच है, इसका क्या परिणाम आएगा, बहुत ढंग से पता चलता नहीं है। तो 4 साल भी समय थोड़ा ही रहता है, पर फिर भी उन्होंने डर डर के मारे कि 4 साल से ज्यादा ना हो जाए और फिर किसी खराब आदमी को सहन ना करना पड़े, अगर गलती से कभी कोई चुन के चला गया तो 4 साल के बाद तो उतार ही दें। जैसे अभी पीछे वाले जो थे उनको तो उतार दिया था, उनको रिपीट नहीं किया। नहीं तो कई बार से आप देखेंगे कि लगभग वो हर राष्ट्रपति को एक बार रिपीट करते हैं, मतलब 8 साल का कार्यकाल मिल जाता है। तो और आगे इसमें कुछ बेहतर हो सके, इसमें राहुल मेहता जी नहीं चाहते। वो भी अन्य पार्टी की तरह अड़ियल रवैया अपनाएंगे तो क्या किसी परिणाम पर होंगे? बिल्कुल। अब उन्होंने पार्टी भी बनाई, सब कुछ बनाया, वोट भी मांगने गए, दिया नहीं किसी ने वोट। अब क्या कहेंगे? ऐसा तो है नहीं है ना कि उन्होंने लोगों को समझाया नहीं होगा ये राइट टू रिकॉल, लेकिन लोग कन्विंस नहीं हुए इससे। ये बात उनको समझ में आ गई कि भाई कौन फार्म जाके भरेगा, आधे लोग कैसे इतना जल्दी फार्म भर के उसको राइट टू रिकॉल कर लेंगे, कैसे पॉसिबल होगा? ये तो ऐसा ऐसा तभी हो सकता है जब कोई कोई ऐसा बड़ा कुछ उठापटक हो गई हो, जैसे अभी 2-4 लाख लोग जो उसमें आ जाते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, जैसे किसानों ने उन 3 नियमों को हटाने के लिए 1 साल से भी ज्यादा यहाँ आंदोलन किया। कितने किसान थे वो जो यहाँ आए थे? कुछ लाख होंगे। लेकिन पूरे भारत में कितने किसान हैं आप सोचिए। अगर आपका राइट टू रिकॉल भी यहाँ पे ऐसे रखा होता तो पूरे भारत के आधे से ज्यादा किसान वो फॉर्म भरते, वो करते। क्या तब तक 5 साल ऑलरेडी नहीं हो गए होते प्रधानमंत्री को? हो गए होते कि नहीं हो गए होते? हो गए होते। तो कोई मतलब बचता उस राइट टू रिकॉल का? तो उसको कई तरह से आप देख सकते हैं। पता नहीं उनको क्यों नहीं ये बात दिखाई पड़ी। अब या उन्होंने उसका ड्राफ्ट व्राफ्ट बना के इतना समय उसमें सब लगा के और इतना सब खर्च कर दिया कि अब वो चाहते ही हैं कि ये जैसे भी हो आना चाहिए। क्योंकि आदमी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देता है कोई चीज में, तो वो उसी में से लाभ निकालना चाहता है। जैसे कोई आदमी, कोई बिजनेसमैन है, कोई इन्वेस्टमेंट कर देता है और उसका पैसा डूब गया तो वो सोचता है इसी में से निकालूंगा। जैसे शेयर मार्केट में डूब जाता है तो आदमी और उधार ले लेके लगाने लगता है कि नहीं इसी में से निकालना है, जबकि वो ये नहीं देख रहा होता कि जो गलती से आप अब तक का डुबा चुके हो उसी गलती से बाकी भी डूब जाएगा। तो ऐसा कभी कभी होता है। न्यूज एफएफ जी कह रहे हैं कि ड्राफ्ट पढ़ने में इतने कठिन है, पढ़ा लिखा आदमी भी एक बार थक जाएगा समझ में। जी, आम आदमी के समझ में ड्राफ्ट नहीं आता है। इसीलिए इसीलिए मैंने उनको कहा था उस समय, इसीलिए मैंने बताया नीतियां हमेशा पहले कॉन्सेप्ट के रूप में होनी चाहिए। आप ड्राफ्ट बना भी लो, जैसे संविधान बन भी जाए, तब भी वो जो कॉन्सेप्ट है वो जनता में रहना चाहिए, क्योंकि लोग कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आम आदमी जो है वो कॉन्सेप्ट को समझ लेता है, ड्राफ्ट को नहीं समझ सकते। भाई आज का संविधान कितने लोग समझते हैं? वकीलों के और जजों के घोड़े खुल जाते हैं उसको समझने में। वो भी गारंटी से नहीं कह सकते कि संविधान को हम ढंग से समझते हैं भाई साहब। और इसका उदाहरण मैं आपको अभी दे देता हूं। 1970 में केशवानंद एक केस हुआ, और वो इस बात के लिए केस हुआ था कि भाई साहब पब्लिक रेफरेंडम जो है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 13 जजों की बेंच बैठी उसमें, 13 जज बैठे, आम आदमी नहीं। 13 जजों की बेंच बैठी और उन 13 जजों की बेंच ने कई समय तक उसका उस पर जो है उनके पास उनके बीच में बहस हुई, चर्चा हुई और जो भी कुछ हुआ। और जब परिणाम उन्होंने दिया, डिसीजन दिया, तो जानते हो क्या डिसीजन था? 13 में से 7 जजेज ने बोला कि भारतीय संविधान के अनुसार पब्लिक रेफरेंडम नहीं होना चाहिए। उनको संविधान समझ के ये बात निकल के आई कि पब्लिक रेफरेंडम नहीं होना चाहिए, और 6 को ये बात समझ में आई कि भाई साहब पब्लिक रेफरेंडम तो होना चाहिए। मतलब कितना क्लोज डिसीजन है। केवल एक आदमी से ये डिसीजन में अंतर है बस। 7 ने बोला, माने 7 जजों को लगा के
पब्लिक रेफरेंडम नहीं होना चाहिए। 6 को लगा के तो ओबीएस है, ये तो होना चाहिए। तो जिस संविधान के विद्वान, अब जजों से ज्यादा तो कोई विद्वान हो नहीं सकता, वो ही इस मामले में राय में बटे हो, तो आम आदमी क्या उसमें से निकालेगा? आप सोचो, आम आदमी कैसे डिसीजन करेगा कि हमारा संविधान पब्लिक रेफरेंडम को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? इसीलिए वो रिट दायर की थी किसी ने, क्योंकि ये क्लियर ही नहीं है संविधान में कहीं भी कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें संविधान में नहीं आदमी को समझ में आती है, उन्हें उनके एक्सपर्ट लोग ही उसकी भाषा और वो सब समझते हैं। आम जनता को तो आप पहले कॉन्सेप्ट तो दे दो। तो मुझे जहां तक लगता है, मुझे लगा कि वो उनसे जो सबसे बड़ी गलती हुई, वो एक तो ये हुई कि कॉन्सेप्ट ही बहुत काम का नहीं है। दूसरा ये हुई कि वो सरल भाषा में कॉन्सेप्ट को लोगों को नहीं दिए, ड्राफ्ट ही पकड़ा दिए। मैंने भी उसको पढ़ा, क्योंकि मैं मैं थोड़ा सा उस तरह का पढ़ा लिखा हूँ, काफी लॉजिक मेरा स्ट्रांग है, तो तब भी मैंने उनसे जो है कॉन्सेप्ट ही मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझे ड्राफ्ट ही पकड़ाया। जबकि मैंने उनसे कहा था कि मैं कॉन्सेप्ट से ही समझ लूंगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, पर नहीं भाई साहब, उन्होंने मुझे दिया और मैंने काफी हिस्सा उसका पढ़ा और तब जाके मैंने जो है उनको बताया। हाँ, न्यूज एफएफ जी कह रहे हैं कि चर्चा में वोट वापस का आइडिया फेल हो गया, उसके बाद भी लगे हैं और लोगों का समय बर्बाद करने में और खुद का भी। हाँ, मतलब इतने समय के बाद तो फिर सोच लेना चाहिए ना कि अब या तो उसमें कुछ बदलाव करें। अब जैसे आज इंटरनेट का जमाना है, तो कोई इंटरनेट की विधि उसमें कुछ जोड़ें, कुछ लगाएं ऐसा जो बहुत इजी हो जाए, ऐसा कुछ करें, तब वो शायद उसमें कोई जान निकल के आए। बुद्धराज जी कह रहे हैं कि 2029 में दूसरा केजरीवाल आने वाला है। पता नहीं दूसरा केजरीवाल किसको बोल रहे हो। बुद्धराज जी कह रहे हैं कि राजनीति में आने का बैक डोर है, ये और कुछ नहीं है। अरे सर, राजनीति में आने का एक ही डोर होता है, वो बैक और फॉरवर्ड नहीं होता। एक ही डोर होता है कि आप कोई बात देते हैं जनता को, और अगर जनता बड़े रूप में आपको एक्सेप्ट करती है तो आप राजनीति में आते हैं, बस। इसका बैकडोर से क्या मतलब है? बैकडोर तो वो होता है जो राज्यसभा में लोगों को पहुंचा देते हैं, राज्यसभा के सांसद के रूप में। वो बैकडोर से होता है कि जिस पार्टी के जितने एमएलए आ गए, तो वो उस बेस पर अपने किन्हीं ऐसे लोगों को भी राज्यसभा में पहुंचा सकते हैं जो नहीं जीत के आए हैं, जिनको जनता ने स्वीकार नहीं किया है, इलेक्ट नहीं किया है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि राजनीति में कोई बैकडोर नहीं होता है। राजनीति में कौन आदमी कैसे एमएलए बनेगा, कैसे एमपी बनेगा, कैसे प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे राष्ट्रपति बनेगा, पूरा लिखित ब्यौरा है। वो उस तरीके से ही आप बन सकते हो, वहां कोई एक बैकडोर नहीं है। अमित कुमार जी कह रहे हैं कि सर लिंक कितनी देर में शेयर करेंगे? अच्छा, हाँ, कर देता हूँ, बिल्कुल, आपने सही याद दिला दिया, टाइम भी हो गया है। हालांकि मैं आपके क्वेश्चनों में लग गया, मैं इसकी अभी कमी आपको बता नहीं पाया हूँ, पर चलो जितना बताया उतना कमी अगले वाले में रख लेंगे इसकी। तो मैंने शेयर कर दिया है, वो डाल दिया है लिंक, जो भी यहाँ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं।